हेलो मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइम से जो सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं वो नीट वाले बच्चे परेशान हैं, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो उन्हें ये नहीं पता लग रहा है कि पोस्टपोन होगा नहीं पोस्टपोन होगा। तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत सारा मेंटल प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, है ना। बिल्कुल मन जो है लगता ही नहीं है, कभी सोचता है नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ बहुत मन में हलचल सा एक चल रहा है। तो इसलिए मैं आज कुछ नहीं बोलने वाला हूँ आपको। आपके जो सीनियर्स थे, प्रीवियस ईयर भी सेम सिचुएशन आया था, उस टाइम भी सेम कोरोना का सिचुएशन था और उसमें उन्होंने पढ़ाई किया है। तो आपके जो सीनियर्स थे, जो 2020 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो भी इस सेम सिचुएशन को फेस की और सेम सिचुएशन को पढ़ाई करते हुए फेस करते हुए अपने पे कैसा कंट्रोल रखे, और कंट्रोल रख के उन्होंने नीट क्रैक किया। नीट ना ही क्रैक किया बल्कि अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया, और वो आज एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आज नहीं बोलूँगा कुछ, मैं उन लोगों की बातें आपको सुनाता हूँ, जिससे कि आपको ये पता लगे कि उन्होंने क्या फॉलो किया था और आपको इस टाइम क्या करना चाहिए। बेस फ्रॉम मुनाज़ मेडिकल कॉलेज फॉर एस्पेरेंट्स। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिनका सिलेबस हो गया है, फुल कंप्लीट हो चुका है, वो अभी से ही फुल कंप्लीट सिलेबस टेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और वो उसी टाइम के बीच में करना है जैसे जिसमें नीट होता है, जैसे 2 से 5। और जिनका सिलेबस रहता है वो प्लीज़ जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, उनके पास एक यही ऑप्शन है। और कोई भी बच्चे प्लीज़ कोई दूसरी फालतू की रूमर्स पे ना ध्यान देना, जो कि नीट के उससे रिलेटेड होते हैं, पोस्टपोन या नहीं होना, या ट्विटर पे जाके रीट्वीट्स फीड्स पे ना ध्यान देना। Hello everybody, I'm Mitali, currently pursuing first year of MBBS from MAMC New Delhi. All I wanted to tell you guys is that last year भी postponement और इन सब चीज़ों को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। हमारा एग्ज़ाम भी 2 बार रीस्केड्यूल हुआ था, 3 अलग अलग डेट्स मिली थी, ट्वीट्स रीट्वीट्स बहुत सारी चीज़ें हुई थी लास्ट ईयर। बट जो सब इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हुए थे सबसे ज़्यादा, दे वर स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस सब में इतना ज़्यादा परेशान मत होना। डोंट लेट दिस अफेक्ट योर स्टडीज़। स्टडी वेल एंड आई होप that you come out with flying colors. Thank you. Hey guys, I'm Anurag Kothari and I scored 700 marks in NEET 2020 and I'm currently studying in Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नीट के दिन और नीट के एक हफ़्ते पहले कि क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। एक हफ़्ते पहले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होगे, नर्वस फील करोगे, नर्वसनेस पीक लेवल पे होगी, पर ट्राई टू बी काम। एंड स्ट्रेस कम करने के लिए आप मूवीज़ देखो या टीवी सीरीज़ देखो, या मैं पर्सनली बुक रीड करता था। एंड इस एक हफ़्ते में आप थ्योरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। एंड नीट के दिन बी काम। स्टार्टिंग के 10 मिनट जब आप पेपर दोगे, उसमें आप एकदम अच्छे से ध्यान से पेपर सॉल्व करना। 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के। अगर ये आपके अच्छे से चले गए देन आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड अगर आपका बीच में कंसंट्रेशन लूज़ होने लग जाता है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो रहा है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेना, पानी पीना एंड गहरी सांस लेना। ट्राई टू बी काम। आपके दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना and again start your paper. So please take care and all the best. Be confident. अच्छे से पेपर करके आना। Hello everyone, this is Sahil Jain, currently pursuing MBBS from MAMC New Delhi. For NEET 2021 aspirants, I just want to say that these last months are complete game changer for your preparation. NEET होगा या नहीं होगा, बाकी सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए तो क्या नीट भी पोस्टपोन होगा? All these thoughts affect studies of lots of aspirants. But instead, you should take this as an opportunity and come out of this dilemma by maintaining consistency in your studies. Try to solve lots of question papers and revise notes of important topics as well. You should not go for any new material, just try to revise your previous material and important topics from NCERT. Best of luck everyone, stay healthy, thank you so much. Hello everyone, I'm Nitya Lula from Maulana Azad Medical College. To all the NEET aspirants, I know you all are working very hard, so all I want to say to you is stay calm and don't give up. There will be days when you're frustrated and you start questioning your abilities, but just know that all of us have had those days and it is normal. So don't treat this exam as a burden, take it up as a challenge. I know all of you all are going to do very well, so all the very best guys. Hello everyone, I am Karma Patel, currently pursuing first year MBBS from MMC New Delhi. For the aspirants of NEET 2021, I would like to say that all of you are now in the final phase of your preparation. So from now on, questions are more important than theory.
So all of you should solve more and more number of question papers, be it your coaching paper or previous year papers, and make sure you do that time boundedly and analyze each and every. तो आपने सुन लिया कि आपके सीनियर्स ने कैसे एडजस्टमेंट किया था इस सिचुएशन में, कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाया था। तो मैं यही बोलूँगा मेरे बच्चे कि आपके पास ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है, तो आप इसको आप यूटिलाइज करो, इस पे आप फोकस करो कि आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है। आप इसे वेस्ट ना होने दो, इधर उधर इस चैनल उस चैनल पे जाके आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का शिकार मत बनो, और अपने गोल को फोकस करते हुए आप कंटिन्यूअस एफर्ट डालते रहो, तो आप ज़रूर अच्छे कॉलेज में जाओगे। और मेरा बेस्ट विशेज हमेशा ही आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।